हेलो एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं एलजेब्रा में सेट थ्योरी एंड बाइनरी ऑपरेशन, टीजीटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। ओके, जो अभी कमिंग यूपी में जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम जो भी एलजेब्रा का टॉपिक है पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए इज़ ओपन सेट एंड बी इज़ क्लोज सेट देन ए माइनस बी इज़ इक्वल टू व्हाट। ओपन सेट, क्लोज सेट, बोथ ओपन एंड क्लोज एंड नन ऑफ दीज। क्या होगा इनमें से चारों में से ठीक? अगर ए कोई ओपन सेट है, सपोज ए इक्वल टू कोई एक ओपन ले लीजिए आप, ओपन इंटरवल ले लेते हैं हम ए टू बी, इज़ ओपन सेट एंड बी इज़ अ क्लोज सेट। ओके, देन पूछ रहा है बी माइनस ए क्या। तो देखिए क्लोज में से अगर आप एक ओपन सेट निकाल देंगे तो उसकी क्लोजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्लोज का क्लोज ही बना रहेगा। मतलब बी माइनस ए करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि वो क्लोज का क्लोज ही रहेगा, क्योंकि आप बी में से यानी क्लोज में से एक ओपन सेट निकाल दे रहे हैं बाहर। तो जो फाइनल बचेगा बी माइनस ए, वो भी क्या रहेगा, आपका क्लोज सेट रहेगा। ओके, सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बस इतना देखना था इसमें, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी यूपी पीजीटी 16 में आया था। एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स एंड जी डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, देन एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। फॉर ऑप्शन गिवन है यहाँ पर। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स जी एक्स के बराबर है एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स जो है वो एफ एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो एफ डबल डैश एक्स मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स स्क्वायर को फाइंड करना है। तो ये किसके बराबर होगा? जी एक्स स्क्वायर, एफ एक्स टू द पावर 4, एफ एक्स टू द पावर 3 एंड जी एक्स टू द पावर 4। इनमें से चारों में से किसके बराबर होगा? एक ऑप्शन ठीक है। सो सिंपल सी बात है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, कितना हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स। ओके, और जी डैश एक्स किसके बराबर है? जी डैश एक्स पहले से किसके बराबर दे रखा है आपको? एफ एक्स स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है? तो क्या हो गया ये? एफ डबल डैश एक्स बराबर एफ एक्स स्क्वायर। ओके, एफ एक्स स्क्वायर के बराबर गिवन है एफ डबल डैश एक्स। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर की। जब एफ एक्स इक्वल टू जी एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स टू द पावर 4। सिंपल, एक्स टू द पावर 4। इसका मतलब बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके गाइज, तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी पीजीटी में आया था और केवीएस में भी आया था और नवोदय विद्यालय में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 12 हैव टेकन मैथ्स, 8 have taken maths and computer science. The number of students who have taken computer science but not mathematics, but not maths. Okay, हमें वो स्टूडेंट्स बताने हैं जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस लिया है, मैथ नहीं लिया। ओके, तो अगर हम मान लें कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिन्होंने मैथ लिया है, अगर हम उसको कैपिटल एम से डिनोट कर दें, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स लिया है वो कितने हो जाएंगे? कितने गिवन है यहाँ पर? 12। ओके, और अगर कंप्यूटर साइंस वालों को हम सी से डिनोट करें, ओके, तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कॉमन वाला जिन्होंने दोनों लिए हैं, ऐसे कितने हैं यहाँ पर गिवन है? 8। ठीक है, ये 8 है गिवन। और ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, वो पूछ। ओके, और 25 टोटल स्टूडेंट है। तो टोटल का मतलब वो होता है जहाँ यूनियन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट जो है जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, मैथमेटिक्स एंड बोथ, मतलब दोनों टोटल। यहाँ पर तो वो है जिन्होंने मैथ एंड कंप्यूटर साइंस लिया है, मतलब जो कॉमन है। अगर हम इसको डायग्राम के हिसाब से देखें, जो कॉमन स्टूडेंट हैं वो हैं 8 स्टूडेंट, ठीक है, अगर जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चूज़ किए। और टोटल स्टूडेंट्स मैथ और कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पर गिवन है 25। ओके, तो अगर हम सेट थ्योरी के फार्मूले से जाएं तो आपको ये फार्मूला पता होगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एम यूनियन सी, और
ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर m प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स c कंप्यूटर साइंस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉमन m इंटरसेक्शन c। ओके गाइज, सो ये गिवन है कितना 25 इक्वल टू ये कितना 12 गिवन है प्लस नंबर ऑफ कंप्यूटर साइंस यहाँ से चल जाएगा और ये 8 गिवन है। ओके, तो यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव टेकन कंप्यूटर साइंस इज इक्वल टू 21। ओके, रेगुलेशन यहाँ पर 21 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं लिया हुआ, सिर्फ कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है, ठीक है, वो बताना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया है, इसमें से उन स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे जिन्होंने दोनों लिए हुए थे। जो कॉमन पोर्शन था, अगर वेन डायग्राम के थ्रू देखें, जो कॉमन पोर्शन था उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, m इंटरसेक्शन c, जो कॉमन आ रहा था पोर्शन उसको माइनस कर देंगे। तो सिर्फ वो बच्चे रह जाएंगे जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस चूज़ किया है और मैथमेटिक्स चूज़ नहीं किया। ये कितने 21 माइनस ये यहाँ पर हमारे पास 8 थे गिवन है पहले से ही, तो ये कितना हो जाएगा 13। ओके गाइज, सो यहाँ पर भी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर? आपको आप इसको वेन डायग्राम से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर हम डायग्राम बनाकर देखें तो ये बात कर, अगर इसको हम एम का नाम दे देते हैं मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट और इसको हम कंप्यूटर साइंस वालों का नाम दे देते हैं, तो ये सिर्फ इनकी बात कर रहा है कि जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस लिए हैं, मैथमेटिक्स नहीं लिए, ठीक है। ये वाले स्टूडेंट हमारे पास 13, जिन्होंने दोनों ने कॉमन चूज़ किया था वो हमारे पास 8 हैं। और टोटल स्टूडेंट एम एंड सी दोनों को मिला करके यहाँ पर, मतलब अगर हम इसको किसी दूसरे टाइप से शेडेड करें तो ये है 25। ओके, सो ये भी एक इजी क्वेश्चन था अलजेब्रा का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पर्सन, ये भी हमारा पीजीटी में आ चुका है। 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। दोनों में से कम एक तो लाइक करता ही है हर एक पर्सन, ठीक है। हाउ मैनी लाइक कॉफ़ी बट नॉट टी। अब देखो यहाँ पर ये बट नॉट, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आ रहा था कि बट नॉट टेकन मैथमेटिक्स, ठीक है, ऐसे यहाँ बट नॉट टी। तो पहले आपको कॉमन तो फाइंड करना पड़ेगा, जो कॉमन है। फिर जो कॉमन दोनों लाइक करते हैं कॉफ़ी एंड टी, उसको हम माइनस कर देंगे टोटल में से, ठीक है। तो अगर हम कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं उनको सी से डिनोट करेंगे, तो नंबर ऑफ़ पीपल्स हु हैव टेकन कॉफ़ी सी से अगर डिनोट करते हैं तो ये 37 यहाँ पर गिवन है। और अगर टी वालों को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, चाय वालों को, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अगर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं तो ये हमारे पास गिवन है यहाँ पर 52। ओके, और टोटल जो है हमारे पास, टोटल हमने पहले ही बताया था, टोटल को हम यूनियन में लेते हैं। तो यूनियन है हमारे पास सी यूनियन टी, ये यहाँ पर 70 टोटल गिवन। ओके, ये यहाँ पर टोटल 70 गिवन, ठीक है। तो अब हम पहले कॉमन फाइंड करने पड़ेंगे, जो कॉमन पोर्शन है। अगर वेन डायग्राम में देखें, ये जो 2 कॉमन ग्रुप है, तो मान लेते हैं कि वे एक्स हैं, ठीक है। तो सपोज़ कर लेते हैं जो कॉमन है, मतलब कि नंबर ऑफ़ पीपल्स हु हैव टेकन कॉफ़ी एंड टी बोथ, मतलब कॉमन, वो कितने हैं, मान लीजिए वो x है। अगर हम इसे x की वैल्यू में पता लग जाए तो हम इस 70 में से इस x को निकाल देंगे, ठीक है। इस x को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे, या हमें अगर यहाँ पर हमें फाइंड करना है बट नॉट टी, तो हम कॉफ़ी वालों में से इस कॉमन को निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कॉफ़ी यहाँ पर सिर्फ वो बचेंगे जो टी, जो सिर्फ कॉफ़ी लेते हैं, टी नहीं लेते, ठीक है। तो अब फॉर्मूला आपको पता ही है, एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें, ये 70 गिवन है, ये 37 है, ये 52 है, ये x है। ओके, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 19। ओके, तो सो अगर ये हमारे x की वैल्यू है कॉमन, तो हमें वो निकालना है जो सिर्फ टी लाइक करते हैं, ठीक है। जो टी लाइक करते हैं, जो कॉफ़ी लाइक करते थे, उनमें से इन कॉमन को अलग कर दीजिए आप, जो कॉमन आपने फाइंड किया है, ठीक है।
तो ये हमारे पास 37 थे, इसमें से ये कॉमन है, ये 19 हो गए हैं, तो हमारे पास जो रह गए हैं सिर्फ वो कितने, ये कितना हो जाएगा 18। तो 18 वो पीपल हैं जो कॉफ़ी लाई करते हैं और टी लाई नहीं करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे, बट इसका आंसर 18 है। ये 4 ऑप्शन गिवन थे यहाँ पर, उनमें से एक 18 भी था। ओके, सो इस तरह से ये एक और क्वेश्चन था। तो आई थिंक ये